नमस्ते मित्रों, आपका स्वागत है मेरे चैनल साहित्य का सफर में। यहाँ पर प्रतिदिन हिंदी की टेस्ट सीरीज हल करवाई जा रही है और यदि आप चाहें तो प्रतिदिन मेरे साथ यह टेस्ट सीरीज जरूर हल कर सकते हैं। यह टेस्ट सीरीज हिंदी टीजीटी, पीजीटी, विशेषकर कंपटीशन एग्जाम के लिए और हिंदी से यूजीसी नेट के लिए अधिक उपयोगी है। जो व्यक्ति इसके इच्छुक हैं तो वह मेरे साथ प्रतिदिन हिंदी की टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं। आइए देखते हैं प्रश्न। पहला प्रश्न देखते हैं, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को गद्य काल किसने कहा है? हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को गद्य काल किसने कहा है? यह है रामचंद्र शुक्ल। तो यहाँ पर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न देखते हैं, सुव्यवस्थित गद्य से पूर्व गद्य रचनाएं किस भाषा में थीं? जब सुव्यवस्थित गद्य नहीं था तो इसकी रचनाएं किस भाषा में थी? तो यह हो जाएगा राजस्थानी और ब्रज दोनों में, अर्थात उपरोक्त दोनों। अगला प्रश्न, रावलवेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, वर्ण रत्नाकर आदि गद्य रचनाएं किस काव्य रचना की हैं? तो यह जो रचनाएं हैं यह है आपकी आदिकाल की। बहुत ही सरल प्रश्न है, सभी से बन जाता। जो भी ये साहित्य पढ़ रखा होगा वह रचनाएं सभी से बन जाएंगी, क्योंकि रावलवेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, वर्ण रत्नाकर ये सभी रचनाएं गद्य काल में ही अर्थात यहाँ पर आदिकाल में ही हमें देखने को मिलती हैं। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 4, कौन सी गद्य रचना एक शिलांकित कृति है जिसमें 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं? तो हमें देखनी है शिलांकित कृति। तो हमने पढ़ा है रावलवेल, जो शिलाओं पर लिखी गई रचना है। यहाँ पर मैं चारों ऑब्जेक्ट नहीं पढ़ रही हूँ, क्योंकि यदि मैं चारों ऑब्जेक्ट पढ़ूंगी तो समय अधिक लग जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पर एक ही ऑब्जेक्ट पढ़ते हुए आगे बढ़ रही हूँ, क्योंकि हमें 5 से 7 मिनट में यहाँ पर 30 से 50 प्रश्न हल करने होते हैं, इसलिए आप मेरे साथ प्रतिदिन चाहें तो जुड़ सकते हैं। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, उक्ति व्यक्ति प्रकरण किसकी रचना है? उक्ति व्यक्ति प्रकरण किसकी रचना है? दामोदर पंडित की। किसकी रचना है? दामोदर पंडित। वर्ण रत्नाकर किसके द्वारा मैथिल में लिखी गई थी? वर्ण रत्नाकर किसके द्वारा लिखी गई थी? ज्योतिश्वर ठाकुर के, अर्थात किसके द्वारा लिखी गई थी? वर्ण रत्नाकर ज्योतिश्वर ठाकुर के अनुसार यहाँ पर हमें आदिकाल में ही देखने को मिलती है। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर अगला। प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है, ध्यान से पढ़िएगा। गोरखसार, शिष्ट पुराण, गोरक्षोपनिषद तथा नाभादासकृत अष्टयाम, वैकुंठमणि, शुक्लकृत वैशाख महात्म, अगहन महात्म, गोकुलदास कृत वचनामृत, 252 वैष्णवन की वार्ता, 84 वैष्णवन वार्ता आदि भक्ति काल की रचनाएं हैं। यह सभी रचनाएं किस भाषा में लिखी गई हैं? तो मित्रों, यह प्रश्न अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि प्रश्न बहुत ही बड़ा है और इसमें भक्ति काल की सभी रचनाएं पूछी गई हैं और इसका मेन सार है कि इस रचना की भाषा क्या थी। तो इस रचनाओं की भाषा हमको देखनी है कि यह सभी रचनाएं ब्रज भाषा में लिखी गई थी। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, गंग कवि की चंद छंद वर्णन की महिमा, कवि जटमल की गोरा बादल कथा आदि भक्ति काल की रचनाएं हैं। यह रचनाएं किस भाषा में लिखी गई थी? तो यह रचनाएं लिखी गई थी गोरा बादल और गंग कवि की चंद छंद वर्णन की महिमा, यह खड़ी बोली में लिखी गई थी। तो आप लोग याद करिएगा, प्रश्न अच्छे से देखते जाइएगा। प्रश्न थोड़ा कठिन है, क्योंकि यूजीसी नेट में तो हमेशा ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोग प्रश्न बहुत ही ध्यान से याद करिएगा और आंसर मेरे साथ देखते चलिएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न अगला, भक्ति काल में दक्षिणी में
किस गद्य रचना की थी? दक्षिणी भाषा में किसने गद्य रचना की थी? तो दक्षिणी में गद्य रचना करने वाले थे गेसूद राज। कौन थे? गेसूद राज। अगला प्रश्न देखते हैं। मेरा जुल आशिकीन, हिदायत, हिदायतनामा, शिकारनामा, तफसीर बहावरी आदि कृतियां किसकी हैं? यह उर्दू की कृतियां हैं और यहाँ पर पूछ लिया गया है कि यह कृतियां किसके द्वारा लिखी गई हैं। यह रचनाएं हैं गेसूद राज की। किसकी हैं? गेसूद राज की। आपको रचनाएं भी बहुत अच्छे से याद करनी होंगी क्योंकि रचनाओं के लेखक का नाम पूछ लिया जाता है। आगे देखेंगे। तत्व विचार प्रकरण, पृथ्वी चंद चरित्र, धनपाल कथा, अंजना सुंदरी कथा आदि भक्तिकालीन कृतियां किस भाषा में लिखी गई हैं? यहाँ पर ये आज के प्रश्न जो है इसमें भाषा अधिक पूछी गई है, तो आपको भाषाओं पर भी अधिक गौर करना है क्योंकि भाषाओं से संबंधित प्रश्न भी आ रहे हैं। तो आप ये प्रश्न याद करिएगा। राजस्थानी भाषा में यह रचनाएं लिखी गई थी। आगे देखते हैं। रीतिकालीन ब्रज भाषा की गद्य कृतियां हैं। रीतिकाल में जो ब्रज भाषा में कृतियां लिखी गई हैं वह कौन है? तो हमको देखना है कि अष्टांग योग, कोक कथा, हरतालिका कथा और कोक मंजरी अध्यात्म, सभी यह कौन सी भाषा में है? गद्य भाषाओं में लिखी गई रचनाएं हैं। अब हम देखते हैं प्रश्न अगला। तो हमारा प्रश्न होगा, रीतिकालीन खड़ी बोली गद्य के रचनाकार कौन है? रीतिकालीन, यहाँ पर विशेष ध्यान देना है आपको क्योंकि यदि उन्होंने पूछ लिया कि खड़ी बोली गद्य के रचनाकार कौन है तो आएंगे आपके मुंशी सदा सुखलाल। किंतु यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है आपको यह देख के जरूर चलना है। तो प्रश्न कह रहा है रीतिकालीन खड़ी बोली गद्य के रचनाकार कौन है? तो रीतिकालीन खड़ी बोली गद्य के रचनाकार टोडरमल भी आ जाएंगे और जैन राम प्रसाद निरंजनी भी आ जाएंगे, दौलत राम भी, अर्थात उपरोक्त सभी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भाषा उपनिषद, भाषा योग वशिष्ठ, पद्म पुराण, सिंहासन बत्तीसी रीतिकालीन गद्य रचनाएं हैं। यह किस भाषा में है? यहाँ पर आपको याद रखना है कि यह गद्य रचनाएं किस भाषा में है। तो यह रचनाएं हैं आपकी खड़ी बोली भाषा में। अगला प्रश्न देखते हैं। रीतिकाल में राजस्थान में रीतिकालीन राजस्थानी भाषा में कौन सी प्रमुख वार्ताएं प्राप्त होती हैं? अब यहाँ पे वार्ताएं देखनी है तो रत्ना हमीर की बात और ढोला मारजीवी की बात, ये दोनों यहाँ पर हमको देखने को मिली हैं। मैं सभी मित्रों से कहना चाहूंगी कि जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वह मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि यहाँ पर प्रतिदिन आपको हिंदी टेस्ट सीरीज हल करवाई जा रही है जो आपके लिए परीक्षा उपयोगी है क्योंकि इसमें जो प्रश्न यहाँ पर मैं ले रही हूँ वह नए प्रश्न है, बिल्कुल कंटेंट नया है। यह प्रश्न प्रेजेंट में बहुत ही पेपरों में आ चुके हैं, वही प्रश्न मैंने यहाँ पर लिए हैं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। आगे देखते हैं। रीतिकाल के उत्तरार्ध में खड़ी बोली का परिष्कृत रूप प्राप्त हुआ है। भाषा योग वशिष्ठ में यह कहा गया है। कौन सी रचना में कहा गया है? भाषा योग वशिष्ठ में। प्रश्न अगला। भाषा योग वशिष्ठ कृति के लेखक कौन है? अब उन्होंने पूछ लिया कृति के लेखक तो हैं राम प्रसाद निरंजनी, इनकी रचना है भाषा योग वशिष्ठ। अब हम देखेंगे अगला प्रश्न। नासिकेतोपाख्यान किसकी रचना है? नासिकेतोपाख्यान सदल मिश्र जी की रचना है। किसकी है? सदल मिश्र जी की। अगला देखते हैं। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद तथा राजा लक्ष्मण सिंह ने किसके विकास में योगदान दिया था? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद तथा राजा लक्ष्मण सिंह ने
किसके विकास में योगदान दिया था? तो यह योगदान आता है खड़ी बोली के विकास में। प्रश्न अगला, बनारस नामक अखबार किसने निकाला था? अब आपको याद रखना है कि बनारस अखबार किसने निकाला था, तो वह है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। आगे देखेंगे, आलसियों का कीड़ा, राजा भोज का सपना और गुटका आदि पुस्तक किसने लिखी हैं? आलसियों का कीड़ा, राजा भोज का सपना, गुटका, ये रचनाएं किसके द्वारा लिखित हैं? तो यह रचनाएं हैं राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचनाएं हैं। ये किसकी हैं? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। आप चाहें तो इन रचनाओं को कहीं लिख लीजिए, क्योंकि बहुत मोस्ट रचनाएं हैं ये। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रजा हितैषी अखबार किसने निकाला था? प्रजा हितैषी के निकालने वाले थे राजा लक्ष्मण सिंह। यह अखबार किसने निकाला था? राजा लक्ष्मण सिंह ने। अगला प्रश्न, राजा लक्ष्मण सिंह ने किस ग्रंथ का अनुवाद किया था? अब यहाँ पर आ गया है कि लक्ष्मण सिंह जो थे उन्होंने किस ग्रंथ का अनुवाद किया था? तो यह है, इन्होंने रघुवंशम का भी किया, मेघदूत का भी किया, अभिज्ञान शाकुंतलम का भी किया, अर्थात उपरोक्त सभी। प्रश्न अगला, हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? चूंकि इन्होंने सिर्फ प्रथम उपन्यास पूछ लिया है, किसी के अनुसार नहीं पूछा है, तो यहाँ पर हम बताएंगे भाग्यवती। यदि परीक्षा गुरु यहाँ पर दिया जाता तो सर्वप्रथम हम परीक्षा गुरु लगाते। चूंकि परीक्षा गुरु ऑब्जेक्ट में नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर भाग्यवती उपन्यास लगाएंगे। आगे देखते हैं, भाग्यवती उपन्यास किसने लिखा है? अब इसके लेखक पूछ लिए गए हैं। तो भागवती उपन्यास लिखा गया है श्रद्धाराम फुल्लेरी के द्वारा। आज के लिए इतने ही प्रश्न। आगे देखते हैं अगली टेस्ट सीरीज में। आशा करती हूँ कि आपको आज की टेस्ट सीरीज पसंद आई हो। यदि आप सभी को आज की टेस्ट सीरीज अच्छी लगी है और आप मेरे साथ प्रतिदिन टेस्ट सीरीज लगाना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे आने वाला नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगा।